विराजे मन भक्ति से भीना। सुप्रभात दोस्तों, मैं बेंगलोर से डॉक्टर इंदु झुंझुनवाला आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। दीपावली की अनेक शुभकामनाएं, असीम अनंत बधाइयाँ। दीपावली का दूसरा दिन अमावस्या और आज रविवार का दिन भी तो है ना, जो हमारे लिए बड़ा खास होता है क्योंकि रविवार के दिन हम मिलते हैं डॉक्टर आदित्य शुक्ल से, जो हमें बताते हैं कि हनुमान के चरित्र से, हनुमान के जीवन शैली से, उनके आचार विचार से हम क्या-क्या अपने जीवन के लिए सीख सकते हैं। और आज इसी कड़ी में ये हमारा 19वां एपिसोड है। 2 एपिसोड और होंगे और इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि आदित्य शुक्ला जी हमारे सामने कौन-सी ऐसी बात रखने जा रहे हैं जिसका संबंध भाग्य से है। भाग्य का अस्तित्व क्या है? भाग्य और कर्म जो हम आज तक सुनते आए हैं, इसमें क्या भेद की बात है? किस तरह से किन बातों को भाग्य की बातें कहा जाए और किन को कर्म के पुरुषार्थ से प्राप्त किया जा सकता है। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर आदित्य शुक्ला से। आदित्य भाई, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। और बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने बहुत ही सुंदर विषय को लिया है, क्योंकि ज़्यादातर यही होता है कि हम आधी चीज़ों को भाग्य पर छोड़ देते हैं और आधी चीज़ों को अपने मन मुताबिक भाग्य और कर्म को इस्तेमाल करते रहते हैं इन शब्दों का और अपने आप को बरी करते रहते हैं, सारी समस्याओं से, सारी दोषों से। तो बहुत सुंदर टॉपिक है। आपका फिर पुनः स्वागत करती हूँ और जानना चाहूँगी कि भाग्य के अस्तित्व को हम किस प्रकार से समझें? बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। पहले तो नमस्कार आपको और हमारे सभी श्रोताओं को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यह आज का एपिसोड और विशेष है, इसको भी हनुमान जी की कृपा मानूंगा कि जैसे आपने कहा कि हम अपने अंतिम 2 एपिसोड में प्रवेश कर रहे हैं जी। तो हम अपने साधन के बल पर अपने आसपास को प्रकाशित करने के तो सारे कला सीख चुके हैं, सारा सामर्थ्य हमारे अंदर है। बिल्कुल। अंदर के अंधेरा को मिटाने का अभी तक कला है, हम सीख रहे हैं। तो हो सही सकता कहा है आपने। हनुमान जी की कृपा से यह एपिसोड है जो हम दीपावली के दिन कर रहे हैं, यह हमको सहारा मिले कि आज के बाद हम अपने अंतरतम को भी प्रकाशित कर सके। बिल्कुल। हनुमान जी से प्रार्थना करूंगा कि हम सबकी सहायता करें वो, और हम अगली दीपावली मनाएं तो यह जो व्यक्तित्व निर्माण की संपूर्ण श्रृंखला है हनुमान जी की कृपा से जो हम कर रहे हैं, जी। यह हमारे लिए दीपक का काम करे और हम बिल्कुल। को भी उतना ही प्रकाशित कर पाए जितना हमारे आसपास वातावरण प्रकाशित है। तो मैं बिल्कुल, आपको शुभकामनाएं देता हूं। और आपने कहा भाग्य, तो मैं अनुभव कर रहा था कि अंतिम 2 एपिसोड क्या हो। हुँ। तो मेरा अनुभव यह कहता है कि व्यक्ति के अंदर जितने भी व्यक्तित्व के सारे गुण हैं, उसका उपयोग तो वो करता है, उसका जी। उपयोग कर्म भी करता है, लेकिन आखिरी में आ करके वह भाग्य और भगवान पर टिक जाता है। बोलता है कि भाग्य खराब था या भाग्य अच्छा था, जी। वो पिछले जन्म का दोष रहा होगा या भगवान की इच्छा नहीं थी। तो मैं आपको बस इतना ही कहना चाहता हूं कि आपके कर्म में, आपकी सफलता में, आपकी असफलता में, आपकी प्रसिद्धि में, आपकी उन्नति और अवनति में सिर्फ और सिर्फ आपका हाथ है। भगवान क्यों चाहेंगे, भाग्य क्यों चाहेगा कि आप असफल हो? एकदम आप सही कहा। आपसे आपसे उनका क्या बैर है? तो यह जो एपिसोड है, 2 एपिसोड है, मैं विशेषकर सबसे प्रार्थना करूंगा कि 19 और 20वां एपिसोड पूर्णाहुति का एपिसोड है, जिसमें 19वां पर हम भाग्य पे बात कर रहे हैं और 20वें में हम भगवान पे बात करेंगे, तो उसको जरूर सुनिएगा। मैं पुनः अपनी कविता के एक लाइन से यह एपिसोड प्रारंभ करना चाहता हूं कि वस्तुतः एक गीत का एक गीत है, उसकी एक पंक्ति है कि पाने को सब कुछ पल भर में, पाने की इच्छा सबको है और पाना क्या है, तो एक दो चीज नहीं, सब कुछ पाना है। और उसके लिए मैं समय भी नहीं देना चाहता हूं कि एक क्षण में सब कुछ मिल जाए। तो मैं उसको मेच्योर भी नहीं होने, कर्म की बात तो छोड़ दीजिए, कर्म करूं फिर फल मिले, ये अपेक्षा नहीं है। मैं सब कुछ है तुरंत पाना चाहता हूं। अच्छी बात है,
पाने को सब कुछ पल भर में, मन तेरा अति चंचल है, पर सच पूछो तो बिना परिश्रम यह इच्छा खुद चल है। तो यदि ऐसी इच्छा आप रखते हैं और कर्म और परिश्रम है वह उस अनुकूल नहीं करते हैं, तो आप स्वयं से छल कर रहे हैं। भाग्य है इसी मेरे और मेरे अंदर में मैं खुद को छलता हूं, इसके छलावा का नाम एक भाग्य है, यदि आप सामान्य अर्थों में समझते हैं। लोक जीवन में कर्म एवं उसके परिणाम के साथ साथ भाग्य का गहरा संबंध है। लोग हैं अपने अस्तित्व को माने ना माने, लेकिन भाग्य के अस्तित्व को जरूर मानते हैं। जी। बहुत अच्छा दोहा है कि विधिना ने जो लिख दियो, छठी रात के अंक, और राई घटे न तिल बढ़े, रह रे जीव निशंक। बोलते कहते जब व्यक्ति का जन्म होता है तो छठी रात को उसका भाग्य लिखा जाता है, और उस भाग्य के बाद ना उसमें राई बढ़ता है ना तिल घटता है। यदि यह बात आप मानते हैं तो मैं कहता हूं भाग्य पर तो विश्वास करना ही चाहिए। मैं करता हूं, व्यक्तिगत रूप से मैं बता, भाग्य पर मैं विश्वास करता हूं। और पर विश्वास क्या है? तो भाग्य पर मेरा विश्वास है मुझको कृतज्ञ बनाता है, मेरे अंदर अहंकार को दूर करता है कि मैं जो कर्म करता हूं कोई और है उसका परिणाम देने वाला। लेकिन समस्या क्या होती है कि हम भाग्य को नकारात्मकता के स्रोत के रूप में चुन लेते हैं। हम अपनी अकर्मण्यता और असफल प्रयास है उसको भाग्य के माध्यम से औचित्यपूर्ण ठहराना शुरू कर देते हैं। मैं अपने कर्म में कमियों को नहीं देखता हूं, मैं कहता हूं कि भाग्य के कारण मुझको असफलता मिली। तो भाग्य पर विश्वास का अर्थ है वह स्वयं के कर्म एवं सामर्थ्य पर अविश्वास नहीं होता है। आपको अपने कर्म पर विश्वास होना चाहिए। भाग्य है नकारात्मक दृष्टि से लेंगे तो वहां पर समस्या है। मैं भाग्य के अस्तित्व पर आपने बात कही तो मैं पहले अस्तित्व की बात कहता हूं। अस्तित्व क्या है? इस सृष्टि में जिस चीज का अस्तित्व है उसका स्रोत है। पुनः ध्यान से सुनिएगा कि जिसका स्रोत नहीं है, जिसका कोई स्रोत नहीं है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे हमारा अस्तित्व है क्योंकि मेरे माता पिता हैं, हमारे माता पिता हैं, हमारे स्रोत हैं। इस सृष्टि का अस्तित्व है क्योंकि चांद तारे नदियां पर्वत हैं, ये सब हमको दिखते हैं, ये स्रोत हैं। ईश्वर ने इस सृष्टि को बनाया है, हम मानते हैं। तो इस सृष्टि का स्रोत है, प्रकाश का स्रोत है क्योंकि सूर्य है, चंद्रमा है, दीपक है, बिजलियां हैं, ये सब हमको दिखते हैं, वो स्रोत है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, आध्यात्मिक एवं दार्शनिक दृष्टि से अंधेरे का कोई अस्तित्व नहीं है। प्रकाश का अस्तित्व है क्योंकि प्रकाश का स्रोत है, लेकिन अंधेरे का कोई अस्तित्व नहीं। बताइए अंधेरा कहां से आता है? वस्तुतः प्रकाश का अभाव अंधेरा है। तो यदि भाग्य के अस्तित्व को आप मानते हैं या नहीं मानते हैं, दो स्थिति है। यदि भाग्य के अस्तित्व को आप नहीं मानते हैं तो बधाई है आपको, आप कर्मवादी है क्योंकि आप कर्म के अस्तित्व को मानते हैं। लेकिन यदि आप भाग्य के अस्तित्व को मानते हैं तो आपको यह मानना पड़ेगा कि भाग्य का एक स्रोत है, और मैं वो बताऊं कि भाग्य का वह स्रोत है हमारा कर्म है। तो भाग्य है वह हमारे कर्म से ही प्रारंभ होता है। तो भाग्य के अस्तित्व है, आप माने या ना माने, आपको कर्म है वह प्रस्थान बिंदु के रूप में मानना पड़ेगा। बस भाग्य के अस्तित्व के विषय में मैं बस इतना ही कहूंगा। बहुत सुंदर बात कही कि स्रोत है, और स्रोत है भाग्य का भी, और वो हमारा कर्म बनता है। तो कहीं ना कहीं भाग्य और कर्म दोनों शब्द जो है हमारे जीवन में महत्व तो बहुत रखते हैं, लेकिन हम उनको किस दृष्टि से ग्रहण करते हैं वो आप बहुत ही सुंदर ढंग से आपने बताया है। लेकिन जब हम बात ही व्यक्तित्व की कर रहे हैं कि हमारे व्यक्तित्व के संदर्भ में हम जिन-जिन चीज़ों को ले सकते हैं, उनमें आपने एक भाग्य को लिया है कर्म की बात के साथ-साथ। तो फिर व्यक्तित्व के संदर्भ में आप भाग्य को किस तरह से परिभाषित करेंगे? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जी। हम हर हर अपने एक एक कर्म के साथ भाग्य को जोड़ते रहते हैं, लेकिन भाग्य को समझ नहीं पाते हैं। हुँ, लोग कहते हैं कि भाई मेरे भाग्य में नहीं था, और एक बहुत अच्छी बात है। हुँ, मैं हमेशा सुनते रहता हूँ, लोग कहते हैं कि जब आपके भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, और हुँ, भाग्य में नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। जी, तो मैं उन लोगों से कहता हूं कि भाई जब इसी बात को मानते हो तो आप ये समझ लो कि भाग्य में ये लिखा है कि भाई कर्म करोगे तब मिलेगा। जब हुँ, भाग्य पर विश्वास है तो इसी बात को मान लो कि भाग्य में यही लिखा है कि एकदम, कर्म करोगे तो नाम मिलेगा। तो बिल्कुल। थोड़ा सा को कर्म की ओर जोड़ लीजिए। हुँ, आपने कहा
कि परिभाषा तो प्रचलित रूप से यदि भाग्य की परिभाषा में कहूं, भाग्य की जो मान्यता है, हम्म। अपने के फल स्वरूप मिले सफलता का श्रेय एवं असफलता का दोष हम जिस तत्व को देते हैं उसको भाग्य कहते हैं। भाग्य है दोनों दृष्टि से लोग बाग हैं वह उपयोग करते हैं, अपनी सफलता का श्रेय भी भाग्य को दे देते हैं, और ये बहुत कम लोग हैं। वस्तुतः दूसरों की सफलता का श्रेय भाग्य को देते हैं, वो भाग्यशाली है यार, उनकी बात तो छोड़ो, उनको तो मिल जाता है सब कुछ। अपनी सफलता का श्रेय वह खुद को देते हैं। तो व्यक्ति है लोक व्यवहार में क्या करता है, दूसरों की सफलता का श्रेय वह भाग्य को दे देता है और अपनी असफलता का श्रेय भी भाग्य को दे देता है। लेकिन भाग्य कर्म से जुड़ा है। मैंने कहा ना, दुनिया में जिस चीज की भी अस्तित्व है उसका स्रोत है और भाग्य का स्रोत कर्म है। तो यदि भाग्य को समझना है तो भारतीय दर्शन की जो प्रमुख अवधारणा कर्म सिद्धांत है उसके अनुसार आप समझ सकते हैं। तो कर्म है 3 प्रकार के बताए गए हैं हमारे शास्त्रों में, क्रियामाण कर्म, संचित कर्म एवं प्रारब्ध कर्म। जो क्रियामाण कर्म है, हम जो नित्य कर्म कर रहे हैं जिसका फल हमको तत्काल मिल जाता है, यह क्रियामाण कर्म है। प्यास लगी, पानी पीने का कर्म कर लिए, प्यास बुझ गई। भूख लगी, भोजन करने का कर्म कर लिए, भूख मिट गई। यह सब क्रियामाण कर्म है। आप कर्म करो, फल मिल जाता है। लेकिन कुछ कर्म होते हैं जिसके फल संचित होते रहते हैं, आपको तुरंत नहीं मिलता। वह फल कैसे है? जैसे आप पौधा लगाए तो उसका फल फल है फूल के रूप में, कुछ दिन में मिलता है। आप फसल लगाए तो फसल का जो फल है उस कर्म का फल है, आपको कुछ महीनों में मिलता है। आप फलदार वृक्ष लगाए तो इस कर्म का फल है, आपको कुछ वर्षों में मिलता है। तो ऐसे ही बहुत सारे हमारे कर्म हैं जो जन्म जन्मांतर तक संचित होते रहता है, और वस्तुतः यही हमारे संचित कर्म है, भाग्य है। तो आज आप जो कर्म करते हो वही आपको मिलता है। जैसे आप बैंक में पैसा जमा करते हो, बैंक मैनेजर है ब्याज सहित आपको देता है। और एक व्यक्ति को बैंक मैनेजर पैसा दे दिया और आप जाकर के उनसे लड़ाई करते हो, भाई मुझको भी दो, आपने जमा ही नहीं किया है, आपका संचित कर्म ही नहीं है, वो आपको कहां से देगा। तो संचित कर्म के संदर्भ में ही भाग्य को समझना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण चीज है, वह है प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म भी है, वह संचित कर्म का ही अंग है, लेकिन उससे 3 चीजें निर्धारित होती हैं। आपका शरीर, कि अगले जन्म में आपको कौन सा शरीर मिलना है। हमको ये मनुष्य का शरीर मिला है, हमारे प्रारब्ध से मिला है। आपका जीवन और मरण, आपकी आयु कितनी है, यह है प्रारब्ध से निर्धारित होता है। और बहुत कुछ मूलभूत भोग है, वो भी प्रारब्ध से निर्धारित होते हैं। इस तरह से 3 कर्म है। और पुनर्जन्म को हम इसी संदर्भ में भी समझ सकते हैं कि हम एक जन्म में कर्म करते हैं और इतना संचित हो जाता है फल, तो ये शरीर का उम्र है वह पूर्ण हो जाता है, लेकिन मैं उस फल को भोग नहीं पाता हूं। तो संचित फल को भोगने के लिए मुझको पुनः दूसरा शरीर धारण करना पड़ता है। और इसीलिए इस मनुष्य के देह को कहते हैं कि आपको मोक्ष चाहिए तो आप अपने कर्म के फल को शून्य शून्य कर लीजिए, संचित कर्म के फल को शून्य कर लीजिए। आपके पास कुछ भी यदि फल भोगने के लिए नहीं बचा है तो आत्मा है मोक्ष को प्राप्त कर लेती है, क्योंकि आत्मा का अपना कर्म नहीं है। आत्मा को उस कर्म को भोगने के लिए एक शरीर चाहिए, और चाहे संचित कर्म अच्छा या बुरा कर्म करते हैं तो उस आत्मा को भोगना पड़ता है। इसलिए तुलसीदास कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ नहीं गावा, और साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और पाई न जही परलोक संवारा। तो ये जो मनुष्य का शरीर मिला है यह मोक्ष के लिए मिला है। आप अपने संचित कर्म के माध्यम से आत्मा को मुक्ति दे सकते हैं। तो भाग्य का जो परिभाषा है, भाग्य की जो परिभाषा है, भाग्य को यदि आपको परिभाषित करना है तो आप अपने संचित कर्मों के माध्यम से समझिए, और आपको जो भी मिलता है आपने जो संचित किया है वही आप प्राप्त करते हैं। भाग्य को और किसी दूसरे को दोष देने का कोई अर्थ नहीं है। बहुत सुंदर बात आपने बताई कि कर्म 3 प्रकार के हैं और उसमें जो संचित कर्म है, तो उदाहरण आपने बड़े सुंदर दिए बैंक का और पौधों का भी बड़ा खूबसूरत उदाहरण है आपका, कि बात बड़ी आसानी से समझ में आ जाती है कि हमें कब और कहाँ कैसे भाग्य को दोष देना है। तो जब आपने प्रारब्ध की बात करी, नियति और पूर्व जन्म की बात की है और इसमें आपने पूर्व जन्म को भी जोड़ दिया है, तो हम मुझे ये बताएं, कुछ समस्या है? आपकी आवाज नहीं आ रही है। लाइव लाइव नहीं हो रहा है, बच्चे लोग बता रहे हैं। नहीं, लाइव तो हो रहा है।
अच्छा, मैं चेक कर लेती हूँ। तो प्रारब्ध और नियति और पूर्व जन्म की आपने बात की है। तो मुझे आप ये बताइए कि प्रारब्ध और नियति और पूर्व जन्म, इनकी बातों में फिर हमारे जीवन में जो सफलता और असफलता है, आपने उसकी बात कही कि हम कहाँ सफल होते हैं और कहाँ असफल भी होते हैं। तो हमारे जीवन में प्रारब्ध, नीति और पूर्व जन्म, ये सफलता और असफलता को किस तरह प्रभावित करती है? एक बार देख लें दीदी, हम लोग लाइव हो रहे हैं क्या? मैंने चेक किया था, हम हो रहे थे उस समय। वो कहाँ नहीं चेक कर नहीं, रहे हैं, उस पे डिपेंड करता है। देखिए आप आपके में ही देख रहे हैं, देखिए इधर देखिए। जी, मैं देख रही हूँ। बच्चे लोग ऊपर बैठ के सुनते रहते हैं, वो मैं आसपास तो बैठने नहीं देता। हुँ। वो आपको खोजते हैं, हो रहा है, अभ्युदय का। बिल्कुल लाइव हो रहा है, चलिए, लाइव आ रहा है। अभ्युदय हैं? पर भी आ रहा है और मेरे फ़ेसबुक पर भी आ रहा है। When this happens, it's usually because the owner only shared it with a small group of people. Change, you can see it, or it's been deleted. वो सिर्फ कुछ उसका लोगों को पिन स्क्रीनशॉट किया लेके बस। भेज दीजिए आंटी। आ रहा है बेटा, आ रहा है, मेरे को आ रहा है। हाँ, आ रहा है क्या दीदी? क्योंकि आपके हाँ, फोन में बिल्कुल आ रहा है। कोई फोन नहीं है। नहीं, अभी क्योंकि आपके लिंक में यहाँ आ नहीं रहा है। ऊपर कोई लोग कमेंट्स किया है क्या? देख लीजिए वहां पर। ये 10 मिनट एक मिनट देखती हूँ। किसी ने भी कमेंट नहीं जी, किया। कमेंट्स हैं ना, कमेंट्स, एक कोई सेकंड। नहीं नहीं आ रहा है, इसलिए लिख रहा है द कंटेंट इज नॉट अवेलेबल राइट नाउ। बट लाइव हो रहा है वो। मेरे फ़ेसबुक पर तो लाइव दे रहा है। देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, आपको आवाज़ सुना देती हूँ। देखिए। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यदि लाइव। अरे वाह, तो हो सकता है कि किसी ग्रुप में हो रहा है, क्योंकि आपके ग्रुप में नहीं आ रहा है। चलो ठीक है। और कहाँ शेयर की है? लेकिन हाँ, किसी के कमेंट्स नहीं है तो वो पता नहीं मुझे, लेकिन आ रहा है। नहीं दिख रहा है, क्योंकि आज दिख नहीं रहा है। दिखी हाँ, लेकिन मैंने आपको दिखा तो दिया है। उन्होंने एक पापा कुछ लोगों को उन्होंने